डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, हमारे मुकामी एमएलए जो हाल ही में आपके वोटों के ज़रिए यहाँ से कामयाब होके आए हैं, जनाब प्यारेलाल शर्मा साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, आज हमारे स्टेट सेक्रेटरी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, यहाँ जमा हुए भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज ना कोई सियासत करने का मौका है, ना कोई लंबी बात। इस इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे कि कई सारे घर जो हैं वो तबाह और बर्बाद हुए। अफसोस की बात यह है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, ये होता रहता है। हम नए सिरे से बसाते हैं, कुछ साल निकल जाते हैं और फिर हो जाता है। अफसोस की बात यह भी है कि बाकी जगहों में हम 21वीं सदी की बात करते हैं, यहां पे तो कभी कभी लगता है कि हम 20वीं सदी तक भी नहीं पहुंचे। यहां मोबाइल सिर्फ कैमरा के लिए है, क्योंकि इस मोबाइल के जरिए बात नहीं होती। और ये टावर कंपनी वाले भी हमारे साथ मजाक करते हैं, क्योंकि फोन पे तो वो जो सिग्नल का वो निशान होता है वो तो भरा हुआ है। एक लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 5 के 5 लाइन फोन पे मुझे दिखे। लेकिन जब मैंने फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पीछे से मुझे कहा, ना ये तो सिर्फ दिखावा है, इसमें करंट नहीं है। यहां आग लगी, अनंतनाग से हमें फायर सर्विसेज की गाड़ी मंगवानी पड़ी। 6.5 घंटे लगे उस गाड़ी को यहां पहुंचते हुए। और जैसे मैंने वहां कहा, आग रुकती नहीं है ना। आग ने ये नहीं कहा कि मैं इस घर में फिलहाल रुकूंगा जब तक आप वहां से फायर सर्विसेज की गाड़ी नहीं लाते हो। आग ने अपना काम कर लिया, हम अपना काम नहीं कर पाए। आग फायर सर्विसेज की गाड़ी ने नहीं रोका, लोगों ने मकान तोड़े। अगर वो मकान नहीं तोड़े होते कुछ नहीं बचता। तो वहां पे जब हम बात कर रहे थे, एमएलए साहब उन्होंने यहाँ टनल की भी बात की, यहाँ बेरोजगारी के हवाले से बात की। लेकिन मैंने कहा ना, जहां तबाही हुई है उन लोगों के जख्मों पे हम मरहम लगाएं, उन्हें हम ऊपर उठाएं, उन्हें हम दोबारा बसाएं, जो हम करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारा फर्ज बनता है ना कि हम आप लोगों को भी जरा हाथ पकड़ के आगे ले जाएं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन इलाकों में आप लोग सिर्फ हमें साल में, मतलब 5 साल में एक बार देखते हो। हम आते हैं, वोट लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर अगले इलेक्शन तक। इसलिए मैंने आज प्यारेलाल जी को कहा श्रीनगर से, मैंने कहा मेरा पहला दौरा यहाँ पे होगा, आप मेहरबानी करके पहुँचें, क्योंकि मैं लोगों को ये एहसास देना चाहता हूँ कि मुश्किल दौर में आप अपने आप को अकेले नहीं पाओगे। ये आपकी हुकूमत है, किसी और की नहीं। और इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आपके मुतालबे और मुश्किलात हल करें। ये वहाँ पे मैंने मौके पे ऐलान किया है कि यहाँ पे मड़वा वार्डवन में 2 फायर सर्विसेज के जो हैं स्टेशनों का हम इंतज़ाम करेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कहीं पे आग लगे तो हमें 6 घंटे 7 घंटे जो है फायर सर्विसेज की गाड़ी के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। का जो मसला है, एमएलए साहब ने गुजारिश की कि यहाँ स्पेशल भर्ती का जो सिलसिला होता था, यहाँ पे हम मौके पे भर्ती कराते थे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैं यहाँ तकरीर कर नहीं सका, मैं आया नहीं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ
कि एमएलए साहब ने जो स्पेशल भर्ती और यहाँ बेरोज़गारी को कम करने के लिए जो डिमांड रखे हैं, इंशाल्लाह इनकी बातों पे अमल किया जाएगा और यहाँ पे स्पेशल भर्ती का सिलसिला जो है हम लगा के रखेंगे ताकि नौजवान जो है वो मुलाजमत और रोज़गार हासिल कर सकें। बाकी जो टनल का काम है उसके लिए भी हम डीपीआर और प्रोजेक्ट तैयार करके मरकज़ से बात करेंगे ताकि साल के 6 महीने आप लोग कट ना जाए। नहीं तो क्या फ़ायदा ना। अब आप किश्तवाड़, मुझे प्रेस वाले ने पूछा, कहा ना हैं तो ये ज़िला किश्तवाड़ के साथ, लेकिन इनको ज़्यादा आसान होगा अनंतनाग। मैंने कहा ना दोनों तरफ से मुश्किल है। अगर वो इलाका भी साल में 6 महीने कट जाता है तो ये इलाका भी साल में 6 महीने कट जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक तरफ से ज़्यादा आसान और दूसरी तरफ से थोड़ा मुश्किल।